नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। बहुत दिन के बाद आपके साथ मुलाकात कर रहा हूँ। और आप लोग सोचते होंगे मैं टकला क्यों हो गया। थोड़ा सा स्कैल्प में इन्फेक्शन हुआ है, तो मेडिकेशन के लिए थोड़ा बाल निकाला हूँ। मैं आप लोग को तो मालूम है कि मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ है। बट जो भी मुझे लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। उसमें मेरा कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं रियल में मैं आपके साथ उनको शेयर करता हूँ। अभी रिसेंटली बहुत दिनों के बाद मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। एंड ये ऐसा था कि मेरी एक अडॉप्टेड डॉटर हैं। एंड वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और केपेबल है और एक अच्छे कंपनी में अभी काम भी कर रही हैं। बट उनके ऊपर में एक्चुअली काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है, तो उन पे एक्चुअली 7.5 है, फिर शनि की महादशा पे शनि की अंतरदशा, तो एक डिफ़िकल्ट पीरियड है एस्ट्रोलॉजिकली। तो और वो हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और काफ़ी पर्सनल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ के थ्रू वो गुजर रही है। और हमको एक उसके थ्रू एक ग्रैंड डॉटर भी है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत बच्ची। तो अभी कुछ फैमिली इश्यूज़ उसके इसमें चल रहे थे, तो कोई भी पिता को चाहता है कि उसकी बच्ची खुश रहे, सेफ रहे और कोई उसको तकलीफ़ ना दे। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कैसे अभी एक बाप का तो एक लिमिटेशन होता है कि वो किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है अपनी बेटी के लाइफ में, और करने को बहुत कुछ कर सकता है, बट बेटी का मुंह देख के वो रुक जाता है। तो मैंने सोचा कि ईश्वर का ही सहारा लिया जाए। तो मैंने उसको बोला था कि बेटा अपन तुलजा भवानी महाराष्ट्र में हमारे तुलजापुर में है, वहाँ जाके आते हैं, क्योंकि तुलजा भवानी एक ऐसी शक्ति है। और वो बच्ची मराठा है, तो तुलजा भवानी ऐसी शक्ति है जिसने मतलब शिवाजी महाराज उनकी पूजा करते थे, जिन्होंने उनको तलवार भी दी थी। और अफ़ज़ल खान ने उनका मंदिर तोड़ा, तो आपको मालूम है अफ़ज़ल खान का शिवाजी ने क्या किया। तो वो एक शक्ति है। तो मैंने कहा ईश्वरीय शक्ति है, उसके पास आपको ले जाता हूँ तो उनसे मदद मिल सकती है बुरे वक्त में। पर हम जा नहीं सके, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ थे और टाइम भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कंपनी में भी बहुत प्रोजेक्ट्स आ गए थे। तो एक दिन ऐसी शाम को मैं बोला चल बेटा तेरे को घुमा के लाता हूँ। तो जा रहे थे, मैं बोला बेटा अपन तुलजा भवानी गए नहीं, प्रॉमिस तो किए थे पर नहीं जा पाए। मैंने बोला यार मोबाइल में मैप में चेक करो, यहाँ कोई मंदिर है क्या तुलजा भवानी का। तो देखा हमने मैप में, तो एक 200 मीटर पे ही तुलजा भवानी का एक मंदिर था। मैंने कहा चलो बगल में ही है। तो हमने गाड़ी पार्क करी और वहाँ गए। बड़ा खूबसूरत सा, छोटा सा पर बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है वहाँ पर। वहाँ गया और मैंने प्रेयर किया और ये बोला कि भाई ये दोनों बच्चे माता आपके हाथ में हैं, आपके हाथ में सौंपता हूँ, इनका ख्याल रखना, इनकी रक्षा करना। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं और मैं इतना प्योर भी नहीं हूँ कि मैं आपकी आराधना करूँ या मंदिर के अंदर भी आऊँ। तो दूर से ही मैंने उनको नमस्कार किया, मेरी बेटी ने भी जाके मत्था वत्था टेका। उसके बाद में हम लोग वापस आ गए। एंड नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं वॉकिंग करने के लिए निकला। एंड वॉकिंग, हमारे पास में गार्डन है घर के, बहुत अच्छी घास है उसके ऊपर। तो नंगे पाँव वॉक कर रहा था और यही सोच सोच के वॉक कर रहा था कि भवानी माता जो कि दुर्गा का ही रूप है, तो मैं ये बोल के चल रहा था कि मैं तो देखिए मैं बार बार तो आ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में उतनी प्योरिटी नहीं है कि मैं आपके मंदिर में चरण भी रखूँ। और क्योंकि आपके आराधना करने के लिए बहुत ज़्यादा प्योरिटी लगती है और मैं हूँ भी नहीं इतना प्योर कि मैं आपकी वर्शिप कर सकूं। और ये बोल के जा रहा था और सडनली मेरी नज़र ज़मीन पे पड़ी और ज़मीन पे मैंने देखा किसी का कुछ छूट गया, तो मैंने उठा के देखा तो उसमें एक माला जैसी थी। मराठी लोग वो माल बोलते हैं। और उसमें दुर्गा माता का एक पेंडेंट था और एक हनुमान जी का पेंडेंट था उसके अंदर में।
तब मैं शॉक हो गया, ज़रा सरप्राइज़ हो गया उस चीज़ को लेके। हाँ, आपको ये बताना भूल गया कि वो मंदिर में मैंने बेटी को बोला कि बेटा तेरे पास कुछ है क्या दान के लिए? तो बोली पापा 500 का नोट है। तो मैंने कहा डाल दे बेटा, उसको जो है वो भर के तेरे को देगा वापस, और डाल दिया। एंड उसी रात को मैंने एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था कुंभ राशि के ऊपर में, एंड उसमें जो बोलने वाला था एस्ट्रोलॉजर, वो बोला कि माता को, दुर्गा माता को आप 500 रुपये देंगे तो आपको 5 लाख वापस मिलेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये सडनली उस चीज़ को ही कैसे बोल रहा है जो मैं अभी करके आया हूँ। एंड सेकेंडली मुझे लगा कि ये संदेश मुझे दिया गया है माता से कि शी हैज़ एक्सेप्टेड दैट लिटिल गिफ्ट। तो वो एक मेरे को सिग्नल मिला। सेकेंडली जब मुझे पेंडेंट मिला रास्ते पे और मैंने उठाया देखा, तो मैं फिर शॉक हो गया। मैंने कहा कि अभी तो मैं आपके बारे में सोच रहा था, और कैसे इतने लोगों के बीच में ये एक पेंडेंट आपका ही कैसे गिरा, छूट गया किसी से और मुझे मिला, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है ऐसे इसका। तो ये भी दूसरा सिग्नल था मुझे कि भाई माता ने हमारी प्रेयर को एक्सेप्ट किया। अब 2-4 दिन बीत गए हैं, घर में भी माहौल ठीक है, बच्ची का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खुश है अभी वो। तो ये पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। अब कोइंसिडेंस है, चमत्कार है, वो तो मैं नहीं जानता, बट ऐसा मुझे ये सिग्नल मिल गया कि माता ने हमारे प्रेयर को एक्सेप्ट किया है। तो बस ये एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि प्यार से, दिल से यदि हम अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करें कोई भी रूप में, किसी भी धर्म का, तो वो सुनते हैं और उस चीज़ का वो साइन भी देते हैं कि उन्होंने सुना। और हम इंसानों की तो कोई औकात ही नहीं है, जो कुछ है करने वाले वो। तो मैं उनको माता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी दुआ कबूल करी और इस तरीके से हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। और मुझे पक्का मालूम है कि इस बुरे वक्त से मेरी बेटी निकल जाएगी। अब यदि आप ये सोचिए कि एक क्रिश्चियन आदमी यदि इस चीज़ को बता रहा है तो ज़रूर सच में कुछ हुआ रहेगा, तभी तो बता रहा है ना वो, नहीं तो ऐसे क्यों बताएगा? वो अपने धर्म के बारे में प्रचार करेगा। तो ये हुआ है तो मैं इस चीज़ को झुठला नहीं सकता हूँ। बस इतना बोलता हूँ कि आप सबको ईश्वर आपकी रक्षा करे, बुरे वक्त से बाहर निकाले और दुश्मनों से आपको बचाए। धन्यवाद। जय साईं राम।